गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों की बदौलत मौशी नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। ताजिरों से खिताब में कहा, ज़ाती मफादात की जगह कौम के मफादात को कुर्बान किया गया। पिछली हुकूमत ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर कारी ज़रब लगाई। अमरीका से ताल्लुकात दुरुस्त करने में दिन रात एक किया। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। IMF के मामले पर पिछली हुकूमत ने बदइत्तेमादी फैलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की गुफ्तगू में गुज़श्ता हुकूमत का जिक्र। आलमी इदारे की मीटिंग। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि माजी की पैदा करदा बदइत्तेमादी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात थे। यकीन है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादों को पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया, निगरान हुकूमत भी मुआहदे का एहतराम करेगी। वज़ीर आज़म का डॉलर्स के बदले आमों का तोहफा। बोले, आपको आमों का तोहफा भिजवा रहा हूँ। चेयरमैन PTI की JIT को धमकियां। सुनो न्यूज। सानेहा 9 मई पर बनी JIT के रूबरू पहली पेशी की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। चेयरमैन PTI दौरान तफ्तीश JIT अरकान को कहते रहे, आप में से किसी ने नहीं रहना, वापस आ रहा हूँ, सबको देख लूंगा। जिनाह हाउस पर हमला करने वालों को पार्टी कारकुन मानने से ही इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि जब कमांडर मुझे गिरफ्तार कराएगा तो लोगों ने भी वहीं जाना था। परवेज इलाही को रिहाई मिलेगी या फिर गिरफ्तार होंगे? मनी लॉन्ड्रिंग केस। बैंकिंग कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब के जमानती मचलके मंजूर कर लिए। लाहौर कैंप जेल के बाहर पुलिस और एंटी करप्शन की टीम मौजूद। फिर गिरफ्तारी का इम्कान। परवेज खट्टर की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की तरदीद। सुनो न्यूज से राबते में अपना सियासी लाहे अमल वाज़ेह कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में कोई मनफी बात ही ना करूंगा। जल्द मीडिया के सामने अपनी नई सियासी जमात का ऐलान करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर सियासी ग्रुप तेजी से मुनज़्ज़म हो रहा है। नवाज जरदारी और मौलाना में निगरान हुकूमत का फार्मूला तय। लीगी कायद ने फजलुर रहमान को फोन करके आसिफ अली जरदारी से तय पाने वाले मामलात बताए। अहम यकीन दहानी भी करा दी। मौलाना का इजहार इत्मीनान। नवाज शरीफ ने कहा, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। लीगी कायद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की बैठक जल्द बुलाने की हिदायत। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकातों के बाद आसिफ जरदारी का लाहौर में डेरे जमाने का फैसला। साबिक सदर लाहौर में चंद रोज कयाम करेंगे। आसिफ जरदारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान। भाई की वफात पर ताज़ियत करेंगे। साबिक सदर सियासी मुलाकातें भी करेंगे। PTI के साबिक MPA मीर खान मोहम्मद जमाली पीपल्स पार्टी में शामिल। कराची बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में ऐलान किया। हमने तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाई गई। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी अमली जिद्दोजहद पर यकीन रखती है, बाकी सब बातें करते हैं। CPAC का तोहफा आसिफ अली जरदारी ने दिया। बिलावल भुट्टो ने धाबेजी इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे से $5 अरब की सरमायाकारी और 1 लाख से जायद मुलाजिमत के मौके पैदा होंगे। वफाकी हुकूमत का अपनी 15 माह की कारकर्दगी अवाम के सामने रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत इत्तलात को भरपूर मीडिया मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में इत्तेहादी हुकूमत की मुश्किलात चैलेंजेस का जिक्र किया जाएगा। नए शुरू किए गए मंसूबे और प्रोग्राम्स बताए जाएंगे। IMF मुआहदे की मुश्किलात और कामयाबी को उजागर किया जाएगा। नून लीग इसी कारकर्दगी को अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करेगी। मुल्की सियासी इस्तेहकाम के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा फैसला। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल बदस्तूर विफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का कहना है, IMF मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम देखना चाहता है।
इन हालात में विफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम पहली तरजीह है। वजीर दिफा ने भी अफगान हुकूमत को खरी खरी सुना दी। ट्वीट किया, अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं की जा रही। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मुयस्सर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाएगा। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर ईरान में मौजूद। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ईरानी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी ताउन के बारे में 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान में ईरानी सिफारतखाने का आर्मी चीफ के दौरे का खैर मकदम। दौरे को दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की जामे तौसी की तरफ एक तवील पेशकदमी करार दे दिया। हुकूमत की कानूनी टीम को धचका। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अपने ओहदे से मुस्ताफी। जहांगीर जदून ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। थाना अलीपुर चट्टा हमला केस। वजीर आजम के मुआवने खसूसी अता तारड़ पर फर्द जुर्म आयद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद अदालत ने 20 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा, अदालतों का एहतराम है मगर दोहरा निजाम अदल नहीं चलेगा। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान भी जवाब दें। दरख्वास्त जमानत खारिज होने पर पेशावर से PTI के 2 साबिक MPAs गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मलिक वाजिद और अरबाब वसीम हयात की जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। पुलिस ने दोनों साबिक अरकाने सूबाई असम्बली को अहाता अदालत से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। अरबाब वसीम हयात और मलिक वाजिद के खिलाफ थाना खान रज़ाक में मुकदमा दर्ज है। अवाम को बिजली के जोरदार झटके की तफसील सामने आ गई। बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे से तमाम तबकों पर भारी बोझ पड़ेगा। पहली बार बगैर सरचार्ज और GST के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे का हो जाएगा। टैक्सेस मिलाकर 1 यूनिट 50 रुपए के करीब पड़ेगा। बिल में माहाना 100 यूनिट पर 500, 200 यूनिट पर 1000 और 300 यूनिट पर 2000 रुपए तक का इजाफा होगा। 500 यूनिट पर 3000 और 700 यूनिट पर 4000 रुपए बढ़ेंगे। सारे टैक्स इसके अलावा होंगे। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं रखते। ताजिर बिरादरी का कहना है कि कारोबार पहले ही नहीं होने के बराबर है, बिजली सस्ती की जाए। हुकूमत ने बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी पकड़ ली। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि मुख्तलिफ स्लैब के लिए गैस महंगी करने का काम हतमी मराहिल में है। हुकूमत ने IMF को 1 जुलाई से गैस टैरिफ बढ़ाने की यकीन दहानी कराई थी। जायजा लिया जा रहा है कि किस स्लैब के लिए कितना टैरिफ बढ़ाया जाए। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए तक पहुंच गया। पेशावर में चीनी 150 रुपए में फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी नायाब। अवाम लंबी कतारों में ख्वार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मुल्तान, मियांवाली और गिरदरवाह में तूफानी बारिश। इसाखेल में बरसाती नाले बिखर गए। बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन में तेज बारिश। खुशाब, जिहना, मटक और डस्का में भी अब्रे रहमत बरसा। एबटाबाद में शदीद बारिश से नालों का पानी सड़कों पर उमड़ आया। बारिश के बायस मेन शाहराह रेशम बंद। दरिया सतलुज में बहावलपुर और बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हेड गंडा सिंह पर निचले दर्जे का सैलाब।
कसूर, ओकाड़ा, हवेली लखा के इलाके मुतासर। हेड सुलेमान की पर खैमा बस्ती कायम। दरियाए चनाब में तुकयानी से झंग में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब, फसलें तबाह।